ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज हमारा ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों के संचित कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सात्विक राजसी तामसी मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में तन मन धन जन आदि प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। रात्रि 2:36 तक उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाती है। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। रात्रि 11:33 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है। आज शनिवार है। शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और हेमंत ऋतु चल रही।
यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का सुबह का 4 बजे का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे का 25 डिग्री रहा है। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही शीत वायु। ईस्वी सन 2025 15 नवंबर 15 नवंबर 2025 सुबह के 6:45 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 3 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान स्पष्ट कर देते हैं कि भाई दुनिया में जितने भी दार्शनिक हैं सभी दार्शनिकों के विचारों को भगवान यहाँ स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि सारे दार्शनिक चाहे सनातन धर्म में हो चाहे ईसाई इस्लाम जैन बौद्ध दार्शनिक मानते हैं कि पुरुष प्रकृति दो भिन्न तत्व है। इस सभी दार्शनिकों का ये जो विचार है अलग अलग भिन्न भिन्न है, प्रकृति और पुरुष। तो ये प्रकृति पुरुष का जो भिन्नता सब में ईसाई इस्लाम जैन बौद्ध सब में ये
इसका भगवान निषेध करते हैं, निराकरण करते हैं, बात करते हैं। ये दोनों भगवान के ही, परमेश्वर के ही अधीन है। परमेश्वर के स्वरूप में ही यह भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि ये प्रकृति और पुरुष, ये दोनों अलग अलग नहीं, दो तत्व नहीं है, केवल एक ही तत्व है। यही सनातन धर्म का सार है। इसीलिए यहां तक तो पहुंचने वाले कोई दार्शनिक है नहीं। जो शंकराचार्य है वही इस अद्वैत सिद्धांत को कहते हैं। बाकी सारे द्वैतवादी, त्रैतवादी, चतुर्थवादी, पंचमवादी, न जाने कितने वेद, वाद विवाद पहले से चले आ रहे, हजारों साल से। आज भी इतने वाद विवाद, दार्शनिक नए नए अपनी अपनी बुद्धि पीटते रहते, ढोल, बुद्धि का ढोल। तो उनकी बुद्धि का ढोल पीटने से कोई भगवान की महिमा या भगवान की महिमा कम नहीं हो, भगवान की बात में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यहां भगवान ने स्पष्ट कर दी, प्रकृति पुरुष के संयोग से ही सब उत्पन्न होता है, लेकिन वो भगवान से अलग नहीं है। जादूगर और जादूगरी दोनों अलग नहीं। जादूगर जादूगरी के संयोग से जादू के खेल उत्पन्न होते, ऐसे ही परमात्मा और परमात्मा की त्रिगुणी माया के संयोग से ही सारे संसार का खेल, उत्पत्ति, स्थिति, लय होता है। जैसे जादू का खेल, उत्पत्ति, स्थिति, लय होते रहते। ये भगवान ने यहाँ इसमें स्पष्ट कर दी। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। कहते हैं भारत, भारत यानी जो परमार्थ ज्ञान में रमण करने वाला, परमार्थ में लगा हुआ भारत। हमारे देश का नाम भी भारत, पहले से भारत, लेकिन अंग्रेजों ने इसे इंडिया बना दिया। और इंडियन इडियट लोग जो है वो इंडिया बना दिया। उन्होंने भी, इंडियनों ने भी इडियट इंडिया बना दिया। अरे भारत कितना महान नाम है, भारत बोलने को भी उनको शर्म आती है, इडियट इडियट इंडियन लोगों को। अरे तुम भारतीय हो, तो अंग्रेजों की ये सारी महिमा है जो भारत में, भारत को इंडिया बनाकर इडियटों का देश बना दिया। खैर वो तो सब ऐतिहासिक प्राकृतिक बातें चलती रहती, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं मम महद ब्रह्म योनि, मेरी ये जो महत ब्रह्म यानी समष्टि, समष्टि शक्ति, बीज शक्ति, समष्टि चैतन्यमय शक्ति, प्राण शक्ति कहो, चैतन्यमय शक्ति हो, बीज शक्ति कहो, ये सारा जो है संसार में सबकी उत्पत्ति का बीज, समष्टि बीज, योनि कहा ना, वह सारा उसी परमात्मा से ही है। वो कैसे? बोले अहम तस्मिन् गर्भम दधामी, इस प्रकृति समष्टि माया उसमें मैं साक्षी चैतन्य रूप बीज को स्थापन करता। तो ये योनि और बीज में फर्क है। एक गर्भाधान का स्थान है और एक है बीज। तो बीज जो है साक्षी चैतन्य परमात्मा स्वरूप है, और जो योनि है वो भी भगवान की त्रिगुणी माया है।
तो भगवान से अलग कुछ नहीं है। सारा भगवान की त्रिगुणी माया का खेल चलता है। जैसे करंट है, उपकरण है, और बल्ब में प्रकाश है। तो करंट और उपकरण और बल्ब में, सब में मूल तत्व एक करंट ही है। उसके बिना उपकरण और बल्ब का कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसी तरह यहाँ कहते हैं कि पिता जो होता है वो बीज धारण करता है, और माता होती है बीज को धारण करके उसको फलित करती। तो यहाँ जो गर्भ है वो त्रिगुणात्मक माया रूपी पंच महाभूतात्मक है, और जो साक्षी चैतन्य परमात्मा है वो बीजात्मक है, चैतन्य प्रकाश। तो सर्वत्र भगवान और भगवान की त्रिगुणी माया उपस्थित रहती है साथ में। जैसे वो बालक के साथ उसके माता पिता निरंतर उपस्थित रहते, तो शिशु खेलता है, माता पिता बैठे देखते हैं। तो यहाँ पिता परमेश्वर है, माता त्रिगुणी माया है, और ये संसार उसका बालक है। और बालक के साथ वह माता पिता नित्य उपलब्ध रहते हैं। लेकिन बालक अपनी प्रकृति के अनुसार खेलता है, आता है, जाता है, लेकिन माता पिता तो वही रहते हैं, बदलते नहीं। तो 84 लाख जीवों के सब के माता पिता परमेश्वर और उसकी त्रिगुणी माया ही है। नहीं तो हम कहते ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव। भाई आप ही तो माता है, आप ही पिता है। आपके सिवा इस संसार में इसका पालन पोषण कौन कर सकता। तो इस प्रकार इस सारी संसार में जड़ चेतन के संयोग से, यानी प्रकृति पुरुष कहो, जड़ चेतन कहो, परमेश्वर और उनकी त्रिगुणी माया कहो, उससे ही सारे संसार की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती है। अब हमारे शास्त्रों में जो है परमात्मा से कैसे ये सृष्टि प्रारंभ होती है, यहाँ तो केवल 2 ही वाक्य कहे भगवान, लेकिन वास्तव में परमात्मा ही परमात्मा की ये जो महत ब्रह्म कहा ना, ये समष्टि प्राण त्रिगुणी माया शक्ति, तो माया शक्ति से सबसे पहले संवत्सर काल की उत्पत्ति होती, त्रिगुणी माया से। संवत्सर जो हमारा साल है ना, सालगिरह, ये संवत्सर काल, और उस काल की उत्पत्ति आदित्य सूर्य से होती। तो सबसे पहले परमात्मा, परमात्मा से त्रिगुणी माया प्रकृति, और उससे संवत्सर काल, और काल से आदित्य सूर्य, और उस आदित्य सूर्य से जीव की उत्पत्ति होती। जीव, ये जो अविद्या उपाधि वाला जीव है, वो आदित्य सूर्य से उसकी उत्पत्ति। और सूर्य जो है उसके ताप से किरणें प्रकट होती है। सूर्य के ताप से सूर्य की किरणें प्रकट हो,
और किरण जो है वो जल को धारण करता है शोषण करके। तो सूर्य की किरणें जल को धारण करती है, शोषण करती है, फिर वर्षा होती। और वर्षा के बाद जो है पृथ्वी पर अन्न वनस्पति उत्पन्न हो जाते हैं। अन्न वनस्पति उत्पन्न होने के साथ उसमें प्राण शक्ति उत्पन्न हो जाती। प्राण शक्ति की उत्पत्ति होने के साथ उसमें इंद्रिय, 10 इंद्रियों में अपनी अपनी कार्य करने की शक्ति, इंद्रिय बल। बिना प्राण के आपके इंद्रिय बल नहीं होता। जैसे मुर्दा है जिसमें प्राण नहीं है, तो इसकी इंद्रिय में कोई इंद्रिय सब जड़ हो जाती है। तो प्राण शक्ति के साथ इंद्रिय बल प्राण शक्ति के साथ ही चलता है। इंद्रिय बल उत्पन्न होने के साथ ही मनुष्य जो है शारीरिक, वाचिक, मानसिक यज्ञ, दान, तप कर सकता है। तो तपस्या जो है वो इंद्रिय बल से होती। अच्छा, तपस्या करते हैं तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? बोले श्रद्धा उत्पन्न होती। अरे श्रद्धा उत्पन्न होने से क्या होता है? बोले जिसको श्रद्धा उत्पन्न होती है उसमें मेधा, वेद शास्त्र ग्रंथ धारण करने की बुद्धि उत्पन्न हो। मेधा, ग्रंथ धारण शक्ति। ग्रंथ धारण शक्ति से क्या होता है? बुद्धि में विवेक उत्पन्न होने लगता है, मनीषा। बुद्धि में ग्रंथ धारण हो तो विवेक होगा ना। जब ग्रंथ ही धारण नहीं किया तो बुद्धि में विवेक क्या होगा? तो ग्रंथ धारणा के बाद बुद्धि में विवेक शक्ति, मनीषा उत्पन्न हो। यदि वास्तविक शास्त्रीय विवेक हो जाए बुद्धि में, तो मन में शांति उत्पन्न होती है, आध्यात्मिक भौतिक। कि जिसके अंदर विवेक नहीं है, अज्ञान है, भ्रम है, वही मन अशांत रहे। जिसको शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार विवेक बुद्धि है, उसका मन शांत रहता है। और मन शांति होने से जो अंतकरण में संचित संस्कार है वो प्रारब्ध के अनुसार उसका विनियोग होता है। संचित संस्कार में जिसके परमार्थ संस्कार होते हैं संचित, तो जिसकी मन शांत है, बुद्धि में विवेक है, तो परमार्थ संस्कार उसकी स्मृति प्रकट हो जाती है, परमार्थ का विवेक प्रकट हो जाता है, परमार्थ तत्व के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती। और वही जिज्ञासा उसे परमार्थ की जिज्ञासा, परमार्थ के विषय में श्रवण मनन चिंतन कराकर परमार्थ स्वरूप की अपरोक्ष अनुभूति, विज्ञान तक ले जाती। और ये विज्ञान अनुभूति से वह परमार्थ ज्ञान में उसकी दृढ़ स्थिति हो जाती है। तो इसी स्थिति में अन्न से उत्पन्न सब चलता है। ये सारा अन्न से सब प्राणवान रहते हैं। इसीलिए जीव में सबसे महत्व की वस्तु है प्राण। प्राण से वह अंतकरण और इंद्रिया चैतन्यमय हो जाती। तो संसार में जो है प्राण को चलाने के लिए अन्न की प्राधान्यता। तो ये अन्न जो है वो भी परमात्मा का स्वरूप है। अन्न से सारी इंद्रिया, मन, बुद्धि सब प्राणवान रहते हैं।
जिसके द्वारा फिर वह विवेक करता है और वह चैतन्यमय परमात्मा की अनुभूति के योग्य बन जाता है। तो ये सारा जो है ईश्वरीय सत्ता में चलता है। एक ही सरकार है, भगवत सरकार, जो सारी सृष्टि व्यष्टि समष्टि का संपूर्ण संचालन उस चैतन्यमय साक्षी चैतन्य परमात्मा के अधीन है। जैसे थिएटर में जो जादू का खेल हो रहा है, तो जादू का खेल जादूगरी और जादूगर के अधीन, संपूर्ण जादूगरी और संपूर्ण जादूगर के खेल ये सारे जादूगर के अधीन ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जादूगर से जादूगरी अलग हो जाती, वो जादूगर के अधीन ही रहती। और खेल भी जादूगरी के अधीन नहीं है, वो भी जादूगर के अधीन ही रहते। ऐसे ये सारा प्रकृति माया और माया से उत्पन्न ये संसार सारी सृष्टि का खेल उत्पत्ति सब परमात्मा के अधीन है, परमात्मा की सत्ता में चलता है। इसीलिए कहा भगवान ने कि ये सारा जो है मनुष्य का जीवन, वह हमारे सारे कर्म के फल को, संचित कर्मों के फल को परमेश्वर देता है। और जब देना चाहता है परमेश्वर, तो उस संचित कर्म फल के भोग के लिए वर्तमान में प्रारब्ध के अनुसार वह सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हमारे अंदर प्रकट कर देता है। तो कर्मों का फल त्रिगुणात्मक है ना, इसीलिए सारा जीव प्रारब्ध जो है वो भी परमेश्वर के द्वारा ही शासित होता। इसलिए आपके अंदर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण मिश्र प्रकट हो जाता है, जब परमात्मा चाहे तब उसके अधीन है। यही परमेश्वर के द्वारा सारा संसार के जीवों को उसके कर्म फलों की प्रक्रिया को चलाने का विधान है। कोई स्वतंत्र नहीं है, जो कर्म है कर चुके हैं। इसमें भी कर्म जो अहंकार से प्रेरित होकर कर चुके हैं वो तो उसके खाते में जमा हो गए, वही संचित बनते हैं। अहंकार से रहित ईश्वर समर्पित कर्म है, वो संचित नहीं, तो उसका प्रारब्ध भी नहीं बनता है। तो जितने भी अहंकार से प्रेरित जीव ने इस जन्म में पिछले जन्मों में किए हैं, वो सारे संचित कर्म का फल वर्तमान में प्रारब्ध रूप में ईश्वर प्रकट करते हैं। और जो निष्काम ईश्वर समर्पित भाव से, वो परमेश्वर उसका कर्म और फल उत्पन्न नहीं करते, वो तो भगवान को समर्पित है ना। इसलिए मनुष्य दो प्रकार के कर्म करते, एक ईश्वर समर्पित भाव से करता है तो वो कर्म फल के बंधन से मुक्त रहता है, और अहंकार से करता है तो कर्म फल के बंधन में रहता है। और ये जो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सभी प्राणी 84 लाख जीव सभी का परमेश्वर से ही उनकी उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति होती रहती है। इसकी संगति करते हैं भगवान आगे के श्लोक कि कोई भी संसार में ऐसी चीज नहीं है जो परमात्मा के शासन में ना हो, अनुशासन में ना हो। सब परमात्मा के शासन अनुशासन में ही चलता है। ये श्लोक नंबर 4 में भगवान कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय
मूर्तय संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिः अहम बीज प्रदपिता। कौन्तेय, देखो यहाँ भगवान के एक कुंती के बेटे, सुनो सुनो सुनो। तो वो कुंती आत्मज्ञानी थी, इसलिए भगवान उसका स्मरण बार बार करते। अर्जुन तो अभी कहाँ उसकी माँ और कहाँ अर्जुन। उसकी माँ तो पहुंच चुकी है, परमार्थमय जीवन हो चुका है, इसलिए भगवान उसे उसकी माँ की याद दिला। अरे तेरी माँ देखो भगवतमय जीवन जिया है, और तू कहाँ अभी युद्ध के मैदान में शोक विषाद में पड़ा है। तो भगवान उसे आत्मज्ञान का प्रेरित करते, परमार्थ, क्योंकि उसकी माँ का जीवन परमार्थमय ही था कुंती, इसलिए भगवान को अत्यंत प्रिय। वैसे भगवान को भक्त जो भगवतमय जीवन जी वो भगवान को बहुत प्रिय हो, भगवान उसका नाम बार बार लेते, वो चाहे ले या ना ले। जो भगवान का भक्त है, लेकिन भगवान भक्त का नाम पुकारते रहते। ऐसे कुंती भी एक अनन्य भक्त थी ना, इसलिए भगवान का स्मरण, भगवान उसका स्मरण करते। देखो कितनी उल्टी बात। एक होता है कि भक्त भगवान का स्मरण करते, यहाँ भगवान भक्त का स्मरण करते। तो कौन ते बार बार कहते, क्योंकि वो परमार्थ है ना। और परमार्थ की बात जब भगवान करते तब तो खास कुंती को याद करते कि परमार्थ के विषय में जिसकी स्थिति बन गई। कौन्तेय सर्वयोनिषु, ये जो सारी 84 लाख योनियां है, जितने भी मूर्तियां है, नाम रूप गुण दोषधारी शरीरधारी, ये सारे संभवंती उत्पन्न होते। कैसे? वो तो पिछले श्लोक में कहा कि परमात्मा और परमात्मा की त्रिगुणी माया के संगति से ये सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो इसमें ये जो महत ब्रह्म कहा पिछले, वही शब्द यहाँ भगवान प्रकृति त्रिगुणी माया, माया शक्ति, तासाम योनि ही, ये सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाली योनि है, उत्पत्ति का स्थान। योनि यानी माता, प्राण शक्ति समष्टि, समष्टि प्राण शक्ति धारण करने वाली, समष्टि योनि कहते, समष्टि धारण करने वाली, सभी प्राणियों को धारण करने वाली, सबकी माता, बहुत बड़ी योनि, समष्टि योनि भी कहते, समष्टि माया, समष्टि प्राण शक्ति चैतन्य में। और भगवान कहते अहम बीज प्रद पिता, और मैं स्वयं साक्षी चैतन्य बीज को स्थापन करने वाला उस सभी प्राणियों का पिता हूं। जनक, पिता, बीज दाता, चैतन्य दाता, चैतन्य देने वाला, चैतन्य में परमात्मा। तो इस प्रकार ये सारा जो है संसार क्षेत्र को क्षेत्रज्ञ से संयुक्त किया करता। सभी जीवात्मा का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग नहीं रह सकते, क्षेत्रज्ञ की उपस्थिति में ही क्षेत्र चलता है सबका। अलग अलग भले हो स्त्री पुरुष, लेकिन सबके क्षेत्र को चलाने वाला क्षेत्रज्ञ ही है। जैसे बस को चलाने वाला ड्राइवर ही है, भले बस में 25 लोग बैठे हैं, वो लोग बस नहीं चलाते। ऐसे क्षेत्र सब 24 तत्व, पंच महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया,
मन बुद्धि, ये सब 24 तत्व जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को चलाने वाला क्षेत्रज्ञ ही है। उसकी प्रकृति स्वभाव के अनुसार उसे चलाता है। तो ये भगवान ने यहां स्पष्ट कर दिया। जितने भी योनि है, अंडज, स्वेदज, उद्भिद, जरायुज, जैसे कहे भीतरु, भूत, प्रेत, गंधर्व, अनेक हजारों लाखों 84 लाख कह दिया ना। देव, दानव, मानव, सब योनियां है। तो इस सारी योनियों का नाम रूप धारी प्राणी को उत्पन्न किससे होते? तो प्रकृति माता और परमेश्वर पिता से ही ये सब की उत्पत्ति, स्थिति, लय। तो सबके उत्पत्ति, स्थिति, लय, पुनः उत्पत्ति, स्थिति, लय के आधार है। चाहे देव हो, चाहे दानव हो, चाहे मानव हो, चाहे धर्मात्मा हो, चाहे अधर्मी हो, चाहे धर्म धर्म की खिचड़ी पकाने वाला। 84 लाख योनि में जो मनुष्य का शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, और उनकी जो आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी सारी स्थिति होते, उनका माता स्थानीय महत ब्रह्म, मृहत ब्रह्म, त्रिगुणी माया शक्ति, और मैं परमात्मा उसमें चैतन्यमय संकल्प बीज डालने वाला पिता हूं। चैतन्य को फूंकने वाला, चैतन्य को देने वाला, चैतन्य रूपी बीज डालने वाला पिता हूं। इस प्रकार भगवान ने सर्व योनिषु, सब आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी सब आगे। कितनी योनियां है? देव योनि, पितृ योनि, मनुष्य योनि, पशु योनि, पक्षी योनि, कीट पतंग, मच्छर, वृक्ष, 84 लाख योनियों में या मूर्तय संभवंती। तो उनके अपने अपने सबके नाम रूप गुण भिन्न भिन्न फोटो है ना। आप देखते हो ना इंटरनेट, मोबाइल में अनेक प्राणियों के अनेक अनेक नाम रूप गुण दोष या मूर्तया संभवंती, सबके नाम रूप गुण दोष संभवती, उत्पन्न होते हैं। तो ये सारे सभी जीवों की उत्पत्ति का पिता स्थानीय परमेश्वर, परमेश्वर पिता स्थानीय ही है। और ये जो सारी मूर्तियां है भिन्न भिन्न नाम रूप गुण दोषा से भरी हुई, उसमें जो उसका स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, देह संस्थान कहते, तो सबके कारण शरीर अलग अलग है, सबके सूक्ष्म शरीर भिन्न भिन्न प्रकृति वाले हैं, सबका भौतिक शरीर देखते हो आप, किसी भी मनुष्य की अंगूठे की छाप मिलती नहीं। सब मूर्तियां भिन्न भिन्न नाम रूप गुण दोषों से उत्पन्न होती है, और सबके अलग अलग शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, मूर्ति कहते, उसी को मूर्ति, शरीर को, इसीलिए शरीर को ही मूर्ति कहते। अलग अलग शरीर। साधु समाज में भी हम लोग के भाई आश्रम में कितनी मूर्ति रहती, मूर्ति मतलब ये शरीर, कितने शरीर रहते हैं, कितने जीव रहते हैं, क्योंकि यह आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी, स्थूल सूक्ष्म कारण ये सारे इकट्ठे होकर ही शरीर बनता है। 24 तत्व स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को मिलाकर ही शरीर बनता है। आप लोग तो एक फोटो ले लेते हैं ना मोबाइल में कि ये देखो देवदत्त है, ये देवी रानी है। अरे भाई वो तो इतना नहीं है, उसमें कुल मिला के 27 तत्व है। अविद्या उपाधि, अविद्या कामना कर्म वाला कारण शरीर संचित कर्म से भरा हुआ, फिर वो उसका मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञानेन्द्रिय 5 का पंच महाभूत, उसका पंच महाभूतात्मक संसार, सारे 27 तत्व जो है
उससे मिला हुआ है उसको मूर्ति कहते हैं। सब अलग अलग अंग है, उसके उपांग है। मूर्ति शरीर को इसीलिए कहते हैं कि उसमें अनेक अवयव इकट्ठे होकर ही वह मूर्ति बनती है, शरीर बनता है। गर्भ में भी ऐसा होता है, उसका सूक्ष्म शरीर कण सब बनता है, तब जाके वो एक जीव का जन्म होता है। 9 महीने लग जाए। तो सारे 24 अवयव जो वहां है तभी तो वो शरीर है ना। कई बार मनुष्य में तो 24 तत्व होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि सभी प्राणियों में तो 24 तत्व नहीं होते। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना कि एक कोशी जीव था, अमीबा। अमीबा के बारे में कि अमीबा एक कोशी प्राणी कहते हैं। अभी अमीबा तो इसके अंदर भी जब विवेक करके देखते हैं तो उसके मध्य भाग केंद्र होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं ना अंग्रेजी में। ये लोग आजकल मध्य भाग तो नहीं कहते, न्यूक्लियस। बाकी उसका बाहरी भाग होता है। जैसे ही भोजन का उसके सामने कोई विषय आता है तो अपने शरीर के ही 2 हिस्सों को अलग कर लंबा करके वो विषय पदार्थ, खाद्य पदार्थ को अपने अंदर समा लेता है। इसलिए वहां भी अमीबा में जब देखते हैं तो विशेष ध्यान करके देखे, भिन्न भिन्न अंग है, एक नहीं। इसीलिए अनेक अवयव मिले हुए हैं, अंग उपांग मिले हुए हैं। इसीलिए ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से मिला जुला हुआ, उसी को भगवान ने यहाँ मूर्ति कहा है। मूर्ति नाम रूप गुण दोष और 27 तत्वों से मिला जुला, क्योंकि उसके अनेक अंग है, अव्यय है ना। जैसे हमारे मंदिरों में शिवलिंग होता, शिवलिंग को मूर्ति नहीं माना जाता। ये शिव जी की मूर्ति नहीं। हाँ, मूर्ति अलग होती है, लिंग है। लिंग के अंदर कोई अव्यय अंग उपांग नहीं है, लेकिन मूर्ति में है। चतुर्भुज मूर्ति है, पंचमुखी मूर्ति है, तो विष्णु की मूर्ति है, ब्रह्मा जी की त्रिमूर्ति है। तो वहां सारे अंग उपांगों को ही मूर्ति कहते। मूर्ति का यही महत्व। और वह केवल ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति नहीं, यहाँ तो कहते कि सारी, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश तक जितनी भी मूर्तियां कहेंगे, सारी की सारी मूर्ति जो है वह यहाँ योनि के रूप में है, अलग अलग। जितनी योनियां है, देव योनि, पितृ योनि, अनेक प्रकार की, सबके अंदर बाहर उसके अनेक आध्यात्मिक भौतिक दैव स्थूल सूक्ष्म कारण अव्यय शरीर है। इसीलिए भगवान ने कहा संभवंती। भवंती तो सिंपल एक एक अंग हो तो भवंती, संभवंती अरे सारे अंगों के साथ प्रकट हो। बालक का जन्म होता है तो वो 27 तत्वों के साथ उसका जन्म होता है। ऐसा नहीं है कि केवल फिजिकल बॉडी उत्पन्न होती है। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तीनों साथ में ही संभवंती, सभी प्राणियों में, केवल मनुष्य में नहीं। तो ये उत्पन्न हो जाती इस प्रकार से। जो ये सारी 84 लाख मूर्तियां उत्पन्न होती है, जिसके नाम रूप गुण दोष भिन्न भिन्न प्रकृतियां है, वही तासाम इन सब मूर्तियों का कारण है। कौन?
भगवान कहते अहम बीज प्रथम पता, मैं चैतन्य मैं संकल्प बीज दाता हूं। तो इन सारी 84 लाख जीवों में गर्भ धारण कराने वाला चैतन्यमय संकल्पमय बीज होने के नाते सारी सृष्टि का पिता, साक्षी चैतन्यमय बीज, संकल्प बीज। तो बीज के द्वारा ही गर्भाधान कराने वाला पिता होता है। और ये जो गर्भ धारण करने वाली माता है वह भी केवल परमात्मा की ही विभूति है। तो अकेले परमात्मा पहले चैतन्यमय संकल्प से त्रिगुणी माया को धारण करके फिर वह सारे जीव को धारण करते। तो पहला स्टेज है वो परमात्मा, उसके बाद त्रिगुणी माया, और माया के बाद ये सारे जीवों की उपाधियां, भिन्न भिन्न नाम रूप गुण, और इस तरह अनेक जीव उत्पन्न हो जाते हैं। सृष्टि कहो जीव कहो, उस चैतन्यमय संकल्प से ही अनेक देश काल विषय अध्यात्म भौतिक 84 लाख योनिया अध्यात्म भौतिक सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। संकल्पमय परमात्मा के संकल्प। जैसे आपको मैं दृष्टांत दूं कि एक बड़े सेठ जी थे, तो उनके पास बहुत सारी जमीन पड़ी हुई थी। तो सेठ जी को जमीन पे बंगला बनाने का विचार कि एक बढ़िया बंगला बनाते हैं। तो सेठ जी ने संकल्प किया कि एक बंगला बनाना है। तो उनके जो आर्किटेक्ट थे उनको बुलाया। तो आर्किटेक्ट आ गए, आइए सेठ जी क्या बात। बोले मेरे ये जमीन पड़ी है ना, यहाँ एक बढ़िया आलीशान सा बंगला बन, मैंने संकल्प किया है कि एक अच्छा बंगला बन जाए। तो जैसे ही सेठ जी ने संकल्प किया, आर्किटेक्ट ने डिजाइन बना। फिर कॉन्ट्रैक्टर उनका था, उनको कह दिया कि, तो आर्किटेक्ट ने सारी डिजाइन कॉन्ट्रैक्टर को दे दी। सेठ ने संकल्प किया है, बजट भी बता दिया कि 100 करोड़ का बंगला बनाना है। संकल्प भी सेठ का है और 100 करोड़ का बजट भी सेठ का है। तो सेठ ने फिर आर्किटेक्ट को अपॉइंट कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर दिया, और वो सेठ का संकल्प और सेठ का बजट, और उसके द्वारा 2 साल में वहां 100 करोड़ का बंगला खड़ा हो गया। वैसे जमीन पड़ी थी खाली, कुछ नहीं था, लेकिन 2 साल में वहां आलीशान बंगला बन गया। क्यों बना? बोले सेठ के संकल्प से, सेठ के बजट से। तो ये संकल्प सेठ का है वो परमात्मा है, और सेठ का बजट है वो माया है। तो संकल्प और माया दोनों मिल गई, तो आर्किटेक्ट और कॉन्ट्रैक्टरों ने आलीशान बंगला बना दिया। बस ऐसे ही भगवान भी संकल्प मात्र से ये प्रकृति की सभी जीवों की उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती। दूसरा दृष्टांत ले लो कि जैसे कलाकार सुपरस्टार है, वो स्क्रिप्ट सुनता है, स्क्रिप्ट, और फिर वह साइन करता है, संकल्प हो गया कि मैं ये देवदत्त भिखारी का रोल इस फिल्म में करूंगा।
फिल्म का नाम है भिखारी, और उसमें देवदत्त भिखारी मैं बनूंगा, सुपरस्टार का। तो उसने संकल्प कर दिया, साइन कर दिया, और वह अपने संकल्प से देवदत्त भिखारी का रोल बन गया। ऐसे ही परमात्मा भी अपने संकल्प से ब्रह्मा विष्णु और सारी सृष्टि बन गए। चैतन्यमय संकल्प है ना। तो सारा ईश्वराधीन प्रकृति जो है, वो सारी सृष्टि का उत्पत्ति स्थिति लय करती है। अब ये जो प्रकृति है, माया है, वो जीवात्मा को किस प्रकार संसार के बंधन में डालती है और किस प्रकार संसार के बंधन से मुक्त करती है। क्योंकि है तो ईश्वरीय माया प्रकृति त्रिगुणात्मक, सबको उत्पन्न करने वाली है, पालन करने वाली है, संहार। अब ये त्रिगुणी माया बंधन भी करती है, मुक्त भी करती। तो इसमें जो रजोगुणी तमोगुणी माया है, वो जीव को बंधन में डालती है, और सत्व गुणी माया है, वो जीव को बंधन से मुक्त कराती है। तो अब आगे भगवान यह श्लोक नंबर 5 से लेके 18 तक ये त्रिगुणात्मक प्रकृति का रहस्य कहे। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, कैसे सारा सृष्टि का खेल भगवान चलाते हैं अपनी माया के द्वारा। तो ये 5 से लेके 18 तक त्रिगुणात्मक माया आगे भी कहेंगे भगवान, 17वें अध्याय में भी कहेंगे, 9 से लेके 22 तक त्रिगुणात्मक माया प्रकृति का बड़ा सूक्ष्म रहस्य। और 18वें अध्याय में भी कहेंगे, श्लोक नंबर 18 से 41 तक, ये भगवान की माया का तत्व स्वरूप और वो कैसे कार्य करती है उसका पृथक पृथक निरूपण भगवान विस्तार पूर्वक करें। यही वास्तव में तत्व ज्ञान है, प्रकृति माया का स्वरूप जानना और उसमें से निकलना। तो ये जो श्लोक है उसे हम आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहि नमव्ययम्। महाबाहो है जिसके हाथ बहुत लंबे हैं, भुजा लंबी है। भगवान कहते अपनी जो माया त्रिगुणी से उत्पन्न सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये शरीरधारी जीवात्मा को संसार में बांध लेते हैं। गुण का मतलब ही है बंधन, बांधता, रस्सी, रस्सी को गुण कहते हैं, रस्सी बांधती। ऐसे ये जीवात्मा को ये त्रिगुणी माया के संग से वह उसे बंधन में डाल देती है। वास्तव में जीवात्मा तो परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन जब ये त्रिगुणी माया का संग करता है तो संसार के बंधन में आ जाता है। जो स्वरूप से परमात्मा का ही स्वरूप जीवात्मा क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ जब क्षेत्र का संग करता है तो संसारी बन जाता, और क्षेत्र का संग छोड़ देता है तो परमात्मा में हो जाता। इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो हमने इस श्लोक पर विचार किया, जिसमें भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि सारा जो संसार है वो भगवान के अधीन ही है, परमात्मा ही मुख्य आधार है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति या तासां ब्रह्म महद् योनि अहम बीज प्रदपिता।
कौनते, अरे कुंती के बेटे सुनो सुनो सुनो, ये 84 लाख प्रकार के जीव है, योनिया है, सब जितनी भी मूर्तियां, कहा मूर्तया, शरीर धारी प्राणी, शरीर मतलब स्थूल सूक्ष्म कारण सबके उत्पन्न होते हैं। कैसे? बोले महद ब्रह्म प्रकृति त्रिगुणात्मक माया, ये सारे जीवों के उत्पत्ति की योनि है। योनि मतलब उत्पन्न करने का स्थान, प्रकृति। समष्टि योनि, प्राण शक्ति कहो, चैतन्यमय प्राण शक्ति, और स्वयं परमात्मा चैतन्यमय बीज स्थापन करने वाले पिता है। जैसे जादूगर पिता है और जादूगरी माता है, और जादू के खेल बस उसके बालक है। तो इसी तरह परमात्मा सारा संसार का संचालन करते हैं, उसमें सभी जीवों को उसके कर्मों के अनुसार चलाते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादराय सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, इसमें जो भगवान बीज कहते हैं, तो वो भगवान का एक हिस्सा है, कैसा है, क्या है वो? तो चैतन्यमय स्वरूप, बीज का मतलब है भगवान का ही चैतन्य, चैतन्यमय शक्ति, स्वयं हम्म, चैतन्य जैसे कहते हैं, हम्म। संकल्पात्मक साक्षी चैतन्यमय बीज। बीज कहो चैतन्यमय कहो, बात एक ही है। बिना मतलब चैतन्य हर बीज में भगवान उपस्थित, संपूर्ण रूप से है। हाँ चैतन्यमय रूप से उपस्थित है। हर एक बीज में पूर्ण भगवान है। हाँ चैतन्यमय रूप में उपलब्ध है, उपस्थित। अच्छा, यानी वो जो हिस्सा हिस्सा नहीं, संपूर्ण भगवान हमारे अंदर है, वो निर्गुण अनादि हाँ वैसे है। हाँ संपूर्ण रूप से उपलब्ध है, चैतन्यमय रूप से। प्राण यानी शक्ति कहो, मल्टीपल प्राण मल्टीपल शक्ति भगवान। कहो, हाँ प्राण शक्ति कहो या चैतन्य शक्ति कहो, बात हम्म, तो एक ही है। और प्रकृति जो योनि है वो भी तो भगवान का ही हिस्सा नहीं, भगवान का ही एक रूप है। हाँ क्या वो है भी स्वामी जी?
भगवान का ही स्वरूप। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, जादूगर और जादूगरी क्या दो अलग चीज है क्या? एक है तो दूसरा है। हाँ। और फिर जादूगर और जादूगरी दोनों मिल जाते हैं तब जाके खेल शुरू होता है। और अकेली, जादूगरी करती है, जादूगर नहीं अगर नहीं करता। नहीं नहीं, अकेली जादूगरी कुछ नहीं कर सकती, जादूगर तो होना ही चाहिए। और जादूगरी भी ये क्या क्रिएटेड बाय जादूगर भी है। हाँ, जादूगरी का क्रिएशन भी जादूगर के द्वारा ही है। और फिर अच्छा। जादूगरी के द्वारा जो जादू का खेल होता वो भी जादूगर के द्वारा है। यहाँ हम्म, जादूगरी सृष्टि का सर्जन नहीं करती, जादूगरी है मुख्य हम्म। सूत्रधार। और जो अनादि निर्गुण वो सब जो है, वो योनि में जाके वो सारे गुण प्राप्त करती है। वो तो अनादि चैतन्य में परमात्मा है जो इस सारी उपाधियों से रहित है। हम्म, 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 जब उपाधि के सहित आता है तब वो मायामय होता है। उपाधि रहित तो हम्म, पूर्ण शुद्ध है, उसमें कोई हम्म, माया नाम की चीज नहीं। जैसे जादूगर स्टेज से उतर गया है तो हम्म, कहाँ वहां जादूगर है, फिर वहां जादूगरी और जादू के खेल कहाँ है? हम्म। नहीं, पर तो गुणों से मतलब गुण प्राप्त करती है प्रकृति की वजह से, तब वो। हाँ, अच्छा। गुण, अ, तीन गुण जो है वो प्रकृति के द्वारा हम्म, संचालित होते हैं। और प्रकृति त्रिगुणात्मक है, वो परमात्मा के द्वारा सर्जित है और संचालित है। हम्म, हम्म। तो जादूगरी, परमात्मा के द्वारा वो प्लेस किया गया। जादूगर के द्वारा सर्जित और संचालित है। हाँ, हाँ, हाँ। अपने आप त्रिगुणी माया प्रकट नहीं होती है। नहीं होती है। हाँ, तो सर्जित भी परमात्मा है, संचालित भी परमात्मा। वो जादूगर ही भगवान, जादूगरी का सर्जन करता है और संचालन करता है लेकिन अपने। वो अनादि निर्गुण मतलब नहीं है, ये जो प्रकृति भगवान ने बनाया नहीं, है। वो तो प्रकृति अनादि निर्गुण है, परमात्मा ही अनादि निर्गुण है, प्रकृति तो सगुण है ना माया में। मतलब एक प्रलय के बाद प्रकृति ये हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो तो क्योंकि बार टेम्पररी, बार। फिर वापस भगवान से उत्पन्न होती है, तो वो तो हम्म, त्रिगुणात्मक प्रकृति का उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती। हम्म। लेकिन परमात्मा की उत्पत्ति स्थिति लय नहीं होती, बाकी सबकी उत्पत्ति स्थिति लय होती है। प्रकृति की भी मतलब होती है, संसार के सभी जीवों की उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती। लय होती है, हाँ। हम्म। लेकिन ऐसे मैं पूछ रही हूँ स्वामी जी, एक कल्प में एक प्रकृति ऐसे है क्या? हाँ हाँ, वो तो एक एक कल्प में दूसरा कल्प आएगा, फिर नई वही प्रकृति उसके कर्मों के अनुसार फिर लय होता। हाँ। संचालित होंगी, फिर सर्जन प्रलय होंगे। में प्रकृति का भी लय होता है। हाँ, समष्टि का लय हो और जाता, फिर से फिर हम्म, समष्टि उत्पत्ति हो जाती है। हम्म, लेकिन तब भगवान तो है ही, वो तो अनादि अनंत हाँ है। हाँ, वो तो समष्टि हो या व्यष्टि हो, जीव की उत्पत्ति स्थिति लय हुआ, समष्टि माया की उत्पत्ति स्थिति लय हो, परमात्मा के सिवा कुछ हो ही नहीं सकता। और प्रलय लाने का कारण है वो क्या? वो काल शक्ति है ना, हम्म, संकल्पात्मक कली युग काल। में बहुत सब कुछ खराब हो जाता है तो सब वॉश कर डालते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ, वो तो फिर भगवान की काल शक्ति है, वो काल का आश्रय लेकर ये सारा उत्पत्ति स्थिति लय का खेल होता है। हम्म, हम्म, समझ में आया, समझ। तो काल भी मतलब जो चैतन्यमय है, काल भी चैतन्यमय है। काल भी चैतन्य में है, आपने बोला भगवान के बाद काल ही सबसे बहुत हाँ, शक्तिशाली चीज है। तो वो चैतन्यमय है, फिर ये त्रिगुणात्मक माया, और फिर सारा जो खेल है वो चलता है हम्म, प्रकृति माया का। अच्छा। और जैसे कहते हैं कि जब श्री कृष्ण ने सो कॉल्ड वो 16,008 लेडीज को रेस्क्यू करके उनसे फिर इज्जत देने के लिए शादी किया था, तभी हर रोज हर किसी के साथ वो रहते थे, अरे मतलब भाई, मल्टीपल फॉर्म्स। अरे भाई, तो आप देखो कि बिजली का करंट आपके उपकरण में सबके साथ रहता है कि नहीं रहता सबके साथ रहता है, हाँ, है? हाँ।
ऐसे ही परमात्मा सबके साथ रहते हैं। हम्म। ऐसे 16,108 क्या कुछ है आपके ही नहीं, साथ भी वही अनादि रहे। अनंत है तो एक नहीं है वो। हाँ। अच्छा। हर एक लाइट को, वो जैसे रोड में हर एक लाइट को जलाती है। हाँ, सभी जीवों को व्यष्टि समष्टि सबको प्रकाशित कर। ये एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ गया समझ। हाँ। हाँ। हर एक जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कुछ है, उसको एक ही साथ सबको ये कर सकते, एक्टिव हाँ, कर सकते हैं। बिजली का करंट ही सबको प्रकाशित करता है, उत्पन्न करता है, स्थिति होती है, लय उसी में होती है सबकी। और ऐसे कह सकते हैं कि भगवान की तरह लाइट भी एक एनर्जी ही है। हाँ, बिजली का करंट जो है वो शक्ति है, और उसके हम्म द्वारा सारा संसार, उपकरण और हम्म उसका कार्य होता है भिन्न भिन्न रूप हम्म। से। जैसे हाँ समझ। परमात्मा है वो चैतन्यमय शक्ति है, और उसके हम्म द्वारा त्रिगुणात्मक माया व्यष्टि समष्टि का सारा कार्य चलता है। हम्म हम्म। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण। तो आज एकादशी है, व्रत करे, उपवास करे, हो सके तो जल के ऊपर रहे, निर्जला करे, जल करे, या तो फिर फल या दूध ले, सात्विक करे, राजसी तामसी व्रत ना करे, व्रत में सात्विकता रखे। जैसे हमारा व्रत है, तो हमने शाम को 7 बजे अल्पाहार लिया था, उसके बाद 8 बजे के बाद कुछ नहीं लिया। अब सुबह हमने 2-3 गिलास पानी पिया है, अभी 6 बजे के पहले 1 गिलास मट्ठा पिया है, और अब मैं 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे जल भी नहीं लेंगे, बिना जल, निर्जला। और शाम को फिर विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करके स्नान करके जल पिएंगे 1-2 गिलास, और फिर 1 घंटे के बाद हम फल और दूध लेंगे और सो जाएंगे। फिर सुबह 2-3 गिलास पानी पिएंगे, उसके बाद सुबह मट्ठा लेंगे 1 गिलास, और फिर 8 बजे पारण करेंगे। तो वो हमारा फिर जो है उसमें 36 घंटे का व्रत होता है। उससे आपका शरीर और मन दोनों चार्ज हो जाता है, सारे बॉडी में टॉक्सिन, माइंड में जो टॉक्सिन है वो भी सब निकल जाते हैं, पूरी सफाई शुद्धिकरण प्रकृति अपने आप स्वयं कर लेती। तो आप फील करोगे, यदि करोगे तो पता चलेगा कि इससे कितना लाभ है, तुरंत आपको पता चलेगा, आपका शरीर मन एकदम फ्रेश 36 घंटे के बाद। तो ये व्रत बहुत ही महत्व का शास्त्रीय है, वैदिक है। हम 4 व्रत करते हैं, 2 एकादशी, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या। उससे हमारा शरीर मन स्वस्थ रहता, सात्विकता बनी रहती। तो आप लोग भी कोशिश करो, वो मन है वो मन को थोड़ा काबू में करो, बुद्धि का संकल्प दृढ़ करो, इंद्रिया भी उसको भी काबू में करो। इंद्रिय और मन ही तो आपको व्रत करने नहीं देते हैं ना, तो बुद्धि का दृढ़ संकल्प है तो फिर वो काबू में आ जाती। दृढ़ संकल्प हो तो, नहीं तो मन इंद्रिय काबू में नहीं आएंगे। संकल्प दृढ़ होना चाहिए। ठीक है, व्रत करो, धर्म करो, परमार्थ करो, और आज का दिन आपका मंगलमय हो। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण ओम स्वामी। नमो नारायणाय। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। ओम नमो नारायण नारायणाय ओम नमो नारायण नारायणाय। ओम नारायण नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।